नमस्कार। हम बात करेंगे आज बजट की, बगैर किसी मेहमान के, बगैर किसी डिबेट के, बगैर किसी चर्चा के। मेरे हाथ में ये जो भारत सरकार की छपी हुई बुकलेट है, ये कोई सीक्रेट डॉक्यूमेंट नहीं, ऐसा मैं कभी ऐसी मूर्खता नहीं करूंगा। ये इसमें लिखा हुआ है 2013 और 14 में रेल बजट की विशेषताएं, यानी कि हाइलाइट्स ऑफ रेलवे बजट फॉर 2013 एंड 14। ये हाइलाइट्स हैं। इस पर आधारित मेरे साथी मनोरंजन भारती आज मुझे समझा रहे थे लगातार कि रेल बजट में क्या क्या विशेषताएं हैं। तो हम लोग कोशिश करेंगे, और बहुत सारे कागज जिनको मैं पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं लगातार, वो मेरे सामने मौजूद है। हम कोशिश ये करेंगे बताने की कि जो वादे किए हैं आपके सामने रेल मंत्री ने, आपकी रेल यात्राओं को बेहतर बनाने के लिए, आपकी रेल यात्राओं को ज्यादा महफूज बनाने के लिए, उन वादों को हम एक रियलिटी चेक देंगे। यानी कि उन वादों को हमारे तमाम अलग अलग रिपोर्टर्स के जरिए, हमारे जर्नलिस्ट के जरिए हम कोशिश करेंगे, और मैं कोशिश करूंगा अगले 1 घंटे में आपको समझाने की कि प्रस्ताव क्या है, यानी कि वादे क्या है, और उनकी रेल की हकीकत क्या है। कुल मिलाकर यह कार्यक्रम इस बात पर है कि क्या वाकई भारतीय रेलवे सही ट्रैक पर चल रही है। सबसे पहले देखते हैं कि रेल बजट में अपने भाषण के बाद खास मुलाकातों के दौर में क्या वादे किए पवन बंसल साहब से। एक मुलाकात जो पवन बंसल ने आज के दिन की मेरे साथी और पॉलिटिकल एडिटर मनोरंजन भारती के साथ, उसके 16-17 सालों के बाद कांग्रेस का कोई रेल मंत्री हुआ है और जिन्होंने बजट पेश किया है। आज पवन कुमार बंसल जी हमारे साथ हैं। सर, आपने कहा कि जो बहुत घाटा है रेलवे को, 24,000 करोड़ का घाटा, ये कहाँ से पूरा करेंगे? नहीं, ये मैंने 24,000 करोड़ का घाटा नहीं कहा। मैंने कहा है जो किराया है, पैसेंजर्स का, यात्रियों का किराया है, वो सर्विसेज उनको प्रदान करने के लिए उस पर इतना घाटा होता है। और ये दूसरी तरफ से पूरा होता है जो भाड़ा है, जो गुड्स फ्रेट है, उससे ये पूरा होता है। पिछले वर्षों में ऐसा ही होता रहा है। वो पिछले वर्ष कम था, 22 था, इस बार ख्याल है कि वो 24.5-25 हो जाएगा। वो इस हिसाब से, वो तो उसकी पूर्ति उधर से हो रही है। मैंने महज उसका जिक्र इस कारण किया है कि आगे को हमें सोचने की जरूरत है कि दोनों का हम किस ढंग से उनका संतुलन सा बना के रखें। उस कारण उस चीज का जिक्र किया है। रेलवे की अब के बारे में एक चीज और कहा जाता है, पिछले 4 साल में 5 रेल मंत्री रहे हैं। क्या आपको लगता है इसका असर पड़ा है रेल के विभाग के ऊपर इतना? मैं नहीं कह सकता। मैं 4 महीने से इधर हूं। अपनी तरफ से मेरा प्रयास है, कोशिश है मेरी कि सभी ने जो जो किया उसमें क्या क्या अच्छा मुझे लग पाए, मैं उसके हिसाब से उसको साथ लेके, और उससे पहले वालों से भी कुछ ना कुछ सीखने को सभी से मिलता है, आगे कर पाए। बहुत जगह होता है ऐसा, राजनीति में ऐसा ही होता है कि बदलाव हो जाते हैं मंत्रालयों में, बहुत तो ऐसा हुआ है। और इसकी भी वजह यह है कि रेलवे इतना लोगों से जुड़ा है, पब्लिक से और सांसदों से जुड़ा है कि जो भी एलआई होता है मजबूत, वो चाहता है रेलवे मंत्री ही बने। मुझे तो इस बात का पता नहीं, क्योंकि मैं बनाने में या उस बात में कभी नहीं होता। मेरे को तो एक जिम्मेदारी सौंपी है इस वक्त हमारे नेताओं ने, प्रधानमंत्री ने और यूपीए पर्सन श्रीमती सोनिया गांधी ने, तो उसको निभाने का मेरा प्रयास है। एक और आंकड़ा जो है काफी चौंकाने वाला, 2 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट्स आपके पेंडिंग है, पूरे होंगे, वायबल हैं? कोई स्टडी कराई है आपने? ये हमारे लिए बहुत बड़ा सवाल है। प्रोजेक्ट्स जो पेंडिंग है उसमें बहुत में तो काम भी नहीं हुआ, और आगे को भी हम और कह देते हैं। आज भी मैंने कहा है कि अगर इनको क्लियरेंसेज इनकी हुई उसके बाद उनको शुरू करेंगे। हमें इस बार पहली बार उसकी तरफ भी एक हमने कंसोलिडेशन का, फाइनेंशियल कंसोलिडेशन एक, काम के कंसोलिडेशन का एक, उसमें हमने प्रोजेक्ट्स का एक लिस्ट बनाई है कि इतने प्रोजेक्ट्स को प्रायोरिटाइज करके उन पे काम जिस पे ज्यादा पहले हो चुका है, कुछ सीमित समय में वो पूरे हो सकते हैं, उनको हम प्राथमिकता के तौर पे करें। ये प्रायोरिटाइजेशन इस वर्ग की है। और मैं समझता हूँ इतना करने के साथ जो एक थोड़ा थोड़ा पैसा सभी जगह बांट देते हैं और उससे कहीं कुछ नहीं होता, उसकी जगह कुछ पे सब्सटेंशियल अच्छा पैसा लग जाए, वो काम पूरा हो, फिर दूसरे पे पड़े उस ढंग से, बल्कि कुछ नतीजे हमें अच्छे मिलेंगे जो सार्थक होंगे। एक बहुत ही ईमानदार जवाब चाहूंगा, क्या आपके ऊपर बहुत दबाव होता है रेल मंत्री के ऊपर? हर सांसद आपको चिट्ठी दे के जाता है कि हमारे लिए ये कर दो, और जिसकी वजह से इतनी परियोजनाएं हो जाती है। ये दबाव नहीं कहा जा सकता, ये वाजिब बातें हैं, उनकी अपनी अपनी जगह की जरूरतें हैं। इतनी
आकांक्षा है लोगों की, इतनी ज़रूरत है अपनी अपनी जगह पे, सब इलाके पे जहाँ इलाके नहीं जुड़े हुए, रेल नहीं जाती वहाँ रेल लेके आएँ, जहाँ रेल है वहाँ जो सेवाएं हैं वो नाकाफ़ी हैं, वहाँ और ट्रेन चलाएं। ये तो एक वाजिब चीज़ है। और उसको हमें देख के हमारे पास संसाधन कितने हैं, कितनी जगह नई लाइन पुरानी लाइनों पे ट्रेन चलाई जा सकती है, कितनी हमारे पास डिब्बे उपलब्ध हैं इस वक्त, इंजन रोलिंग स्टॉक हमारे पास टोटल कितना है। उस ढंग से एक लंबी एक्सरसाइज होती है रेलवे बोर्ड में सभी के साथ मिलके, वो ऑफिसर्स अलग अलग जगह पे सारे, सिर्फ मेंबर्स ही नहीं, नीचे तक बहुत ऑफिसर्स इस पे काम पे लगते हैं। फिर ये लिस्टें बन पाती हैं कि यहाँ यहाँ ये सर्विस मुहैया इस वक्त की जा सकती है। तो ये एक वाजिब चीज़ है, उसको प्रेशर कहें, डिमांड कहें, वो होता है, लेकिन वो वाजिब है, उसका मैं समझ सकता हूँ उस बात। कुछ नहीं तो एक स्टॉपेज ही मांग लेते हैं, और एक केरला एक्सप्रेस है उसमें 42 स्टॉपेज हो गए। आप सोचिए, ये होता है कई बार, क्योंकि कोई ट्रेन कहीं से निकलती है, वो सोचते हैं कि हमारे यहाँ से निकल जाए, अगर 2 मिनट के लिए हमें भी यहाँ रुक जाए, हम भी इसमें लोग जा पाएं। ये भी एक मुश्किल सा सवाल आ जाता है। जैसे आपने एक ट्रेन का कहा 42, लेकिन वो ट्रेन कहाँ से कहाँ तक जाती है? हमारे ऊपर से दक्षिण से शुरू हो बिल्कुल उत्तर तक आती है, उत्तर से जाए तो दक्षिण तक जाती है। तो उसमें ट्रेन की जो अहमियत होती है उसके मुताबिक से वो उसके ठहराव भी लोग मांगते हैं। नई रेल लाइन और इलेक्ट्रिफिकेशन आपने अपने बजट में कहा है, वो टारगेट मीट नहीं कर पा रहे हैं, कैसे करेंगे सर? ये कम हुआ है, टारगेट्स हमने जितने बनाए कि नई लाइन बनाना है, खर्चा इन पे बहुत होता है और उतना उपलब्ध नहीं है, तो उस पर मुनसर करता है कि हम कितना कर पाएं। दोनों के बीच में समय है कि हमें अब आज का दिन समय आ गया कि सोचना है। अगर थोड़ा थोड़ा भी हम प्रतिवर्ष बढ़ाते रहें या बढ़ाते रहे होते तो 10 सालों में 1 लाख करोड़ रुपया इकट्ठा हो सकता है इन्हीं चीज़ों के किराए पे। और जगह भी सब लोग हम ज़्यादा पैसा देते हैं कि नहीं? बाज़ार में आप कहीं जाते हो, कोई चीज़ ज़्यादा महंगी हो जाती है, एकदम हम उसको लेते हैं कि नहीं? स्कूटर रिक्शा वाला मुझे बता रहे हैं कि अगर ट्रेन पे तो उनके 50 रुपये लगे एक जगह से दूसरी जगह जाने पे, वहाँ से अपने घर जाने के लिए रिक्शा पे जाओ और स्कूटर रिक्शा पे 100 रुपया लग गया। तो ये होता है। अगर आपसे एग्री करते हैं, अगर इसको थोड़ा थोड़ा हम बढ़ाते रहें 10 साल के लिए तो 1 लाख करोड़ आज हमारे पास इकट्ठा हो सकता है। तो उसके साथ कितने प्रोजेक्ट्स आप उनके पूरे कर सकते हो और आगे का काम और बढ़े। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आपके इस आर्गुमेंट को मानेंगे, लेकिन हमें साफ टॉयलेट चाहिए, अच्छा खाना चाहिए, अच्छा चादर चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है आपकी। और मैंने आज बजट में भी ये कहा है कि इनके लिए कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। हम ये कहें कि इन पे खर्च होगा, ये चीज़ होगा, वो सही नहीं है। ये लोगों की एक पहली वाजिब मांग है कि अगर वो ट्रेन में सफ़र करें उनको साफ़ सुथरी ट्रेन मिले। लोग ज़्यादा हैं तो गंदगी पड़ेगी, गंदगी को साफ़ करना ट्रेन वालों का काम बनता है कि कैसे शौचालय साफ़ हों, बदबू नहीं आ रही हो, स्टेशन साफ़ सुथरे हों। और इनके लिए हमें अवेयरनेस कैंपेन्स भी कि गंदगी हम ना गिराएं, जो बनी हुई जगह हैं डस्टबिन में डालें, साफ़ सुथरा रखें। रेलवे स्टेशन पे हम शौचालय का इस्तेमाल ना करें, लेकिन काम ये हमारा है साफ़ सुथरी ट्रेन्स बनानी, स्टेशंस बनाने, अच्छा खाना उनको अच्छा मिलना, ये हमारा फ़र्ज़ बनता है। और इसको मैं फोकस करके इनको, मेरा वचनबद्ध है कि मैं इन पे काम मैंने कुछ करना है, कुछ तब्दीली इसमें लानी है। सर मैं भी खूब ट्रेन से ट्रेवल करता हूं, लेकिन मैं आपको बताऊं कि आज के दिनों में सेकंड एसी भी चलने लायक नहीं रहा, केवल फर्स्ट एसी चलने लायक। नहीं, ये मतलब मेरे लिए एक बहुत सीरियस बात है, सोचने वाली बात है कि कैसे हम इनका स्तर ऊंचा करें, कैसे इनको सर्विस को अच्छा करें। ये आपकी बात है, मैं इस पर पूरा गौर करके कहाँ मैं कई जगह गया हूँ, खुद जाता हूँ, स्टेशन पे भी चला जाता हूँ, लेकिन और ज़्यादा जाना चाहूँगा देख के कि किस ढंग से हम इसके लिए करेक्टिव मेजर्स क्या कदम उठा पाएँ जिससे ये बात ठीक हो। 13,000 से अधिक अनमैन्ड क्रॉसिंग है सर, इसको प्रायोरिटी में है। ये बहुत बड़ी बात है, ये मैंने आज भी जिक्र किया है। इस पे बहुत पैसे की जरूरत है। ये रोड सेफ्टी फंड के जरिए हमें मिलता है, वो उसने काफ़ी उससे फ़ायदा हुआ है, लेकिन काफ़ी नहीं है। फिर भी वो आज के दिन हमें 5,000 करोड़ एक साल में चाहिए इसके लिए, लेकिन वो नहीं मुहैया होते। ये हमारा एक बनता है कि जो ट्रेन का राइट ऑफ वे होता है, ऊपर जो गाड़ियाँ ट्रेन अगर वहाँ से सड़क निकले तो सही मायने में तो टोटल काम जो एजेंसी की सड़क है, बेशक वो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है या स्टेट गवर्नमेंट है, उनको बनाना चाहिए। लेकिन हम कहते हैं कि आइए मिलके आधा आधा बना लें, स्टेट गवर्नमेंट आधा पैसा डालें, हम आधा पैसा डालें, उनको बनाते रहें। और ये कुछ स्टेट से ये आ रहे हैं और हम इसको तेज़ी से करना चाहेंगे, क्योंकि इससे जो इतने ज़्यादा एक्सीडेंट सबसे लेवल क्रॉसिंग्स पे होते हैं, जहाँ से सड़क गुजरती है, वो बंद हो जाए तो बहुत बड़ा फर्क इससे हमारे सेफ्टी में पड़ेगा। सर एक समय बहुत फैनफेयर से हुआ था डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनेगा, वो कहाँ? उसमें काम हो रहा है, बल्कि वो तो एक चीज़ है जिसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का कुछ हिस्सा है, बाकी उसका जापान से या वर्ल्ड बैंक से लोन है। उसमें एक कॉन्ट्रैक्ट एक फ्रेट कॉरिडोर का तो हो गया है, दूसरे का भी जल्दी हो जाएगा। और उनमें काम
मैं समझता हूँ ठीक शुरू हो जाएगा। जमीन उसकी एक्वायर हो चुकी है, पुलों पे काम शुरू हो गया है। 5 वर्ष में हमारी उम्मीद है कि उन दो फ्रेट कॉरिडोर तो बन पाएंगे। डीजल सब्सिडी का जो भार है उस पर आप क्या करेंगे? आपने फ्रेट बढ़ाया, लोग कहते हैं महंगाई नहीं, फ्रेट नहीं बढ़ाया, हमने एक कंपोनेंट उसका रखा है। देखिए, ये पहला आप सवाल कर रहे थे कि रेलवेज कैसे चलें, वो कैसे सब सर्विसेज उन लोगों को उपलब्ध करवा पाएं। अगर कहीं रेलवेज के जो अपने इनपुट्स हैं उनका खर्च भी बढ़ता रहे, आपको डर है आपको कि डीजल माल आना कम हो जाएगा? डीजल अगर आप डीजल न, वो नहीं है इतना, तो हमने एक ईमानदारी के साथ किया है, उन लोगों के सामने रखी है ये बात कि इतना किराया, इतना डीजल की कीमत बढ़ गई, इतना बिजली की कीमत बढ़ गई जो रेलवे को देना है, उसके लिए इतना आप पे पड़ता है, हम सब मिलके उसको सहन करेंगे। तो मैं समझता हूँ इस पे कोई उनको दिक्कत नहीं होगी, कोई और भाड़ा या किराया नहीं बढ़ाया। आपके सहयोगी दल मुलायम सिंह ने कहा इटावा को ट्रेन नहीं दिया, लालू यादव ने कहा अंग्रेजी में भाषण दे दिया, कुछ बुझाया नहीं, कुछ ने कहा रायबरेली बजट है, आप क्या कहेंगे? अखीरले वाली बात तो बिल्कुल गलत है। रायबरेली का एक चीज को उनको जो रेल कोच फैक्ट्री पहले लगी हुई है उसके बीच में अगर पहियों की भी जरूरत है, पहियों के लिए वहीं बीच में लगा दिया जिसमें रेलवेज का कोई खर्च नहीं हो रहा, तो उसमें क्या और जगह लगे, वहां से फिर वहां जाएं, उसमें खर्च ज्यादा हो, वहीं पहिए तैयार हो जाएंगे। अगर पहिए वहीं तैयार हो गए, कोच फैक्ट्री का पार्ट ही है ना एक वो डिब्बा बनाने का, तो ला के आ जाएंगे। कहां से ये बात कह दी। लेकिन जो उनकी दूसरी है कि वहां ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, मैं बिल्कुल ओपन हूं इस बात पे, उनसे बात करके, उनसे चर्चा करके जो कुछ हो सका करना चाहूंगा। हर रेल बजट में रेल मिनिस्टर का एक ट्रेडमार्क होता है। इस बार अनुभूति करके चला, लेकिन आपने एक्सप्लेन नहीं किया ये अनुभूति है क्या। कोई आते हैं दुरंतो चलाते हैं, कोई किसी ने शताब्दी चलाई। मैं ढूंढ रहा था कि आपका क्या सोच है, तो मुझे बताया गया कि अनुभूति है। ये अनुभूति एक्सप्लेन कर दिए लोगों को। ट्रेडमार्क तो मैं अपना उसको नहीं बनाना चाहता। मैंने ये देखा है कि लोग बहुत ऐसे हैं देश में जो बहुत और ज्यादा पैसा देके भी ट्रेन में सफर करना चाहते हैं, बहुत ज्यादा। वो कहते हैं जितना आपने रखा है ये बहुत नहीं। बहुत लोग इतराज करते हैं, लेकिन बहुत कहते हैं ये अच्छा नहीं। वो कहते हैं आपने मेरे इल्म में अभी लेके आया, आपके सेकंड एसी अच्छी नहीं। बहुत कहते हैं कि फर्स्ट भी नहीं। वो कह रहे हैं फर्स्ट जो आपकी फर्स्ट क्लास है ये भी नहीं, इसका किराया जितना है बहुत खास नहीं है। कोई बात नहीं, इतने में हमें बहुत मिल रहा है, लेकिन आप एक इससे भी अच्छा बना दीजिए, उसका किराया बेशक इससे डबल कर दीजिए फर्स्ट क्लास से। बहुत लोग ऐसे मुझे कहा है लोगों ने। तो मैंने सोचा कि एक एक ट्रेन में, एक उदाहरण के तो एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे कुछ गाड़ियों में एक और कोच बना के लगाएं जिसका अंदर का सारा इंटीरियर अच्छा हो, सर्विसेज अच्छी हो। सांसद कोटा में तो नहीं जाएगा वो तो ब्लॉक करके फर्स्ट एसी में रख देंगे। वो तो फर्स्ट नहीं होगी, अगर उसके कोई संशोधन हो तो बाद की बात है। लेकिन वो लोगों के लिए जो आराम से साथ काम करते अपना जाना चाहते हैं, उनको कोई तकलीफ नहीं हो, वो 1000 के पीछे 500-600 और देना उनको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। ये उनके लिए, और रेलवेज को उससे कुछ इनकम का भी साधन हम साथ साथ थोड़ा बनाएंगे। 2 छोटे सवाल चाहूंगा। अंतिम प्रश्न है, रेलवे टैरिफ अथॉरिटी आप बनाने जा रहे हैं, और दूसरा इलाहाबाद में वो आपने अफसोस प्रकट किया भाषण में, क्राउड मैनेजमेंट के लिए कोई प्लान है? रेलवे टैरिफ अथॉरिटी पे काम हो गया है हमारी तरफ से। वो एक अपना डॉक्यूमेंट हमने बना के इंटर मिनिस्ट्रियल और मंत्रालयों में उस पर चर्चा के लिए, उनके विचार के लिए भेज दिया है। जब उनकी टिप्पणी आएगी उस पर हम अपनी बात करके आगे उसको कैबिनेट के पास ले जाएंगे। और बहुत दुखदायी बात थी जो इलाहाबाद हुआ। क्राउड मैनेजमेंट के लिए इस बार मैं समझता हूँ बल्कि ज्यादा सिस्टम ठीक बनाए थे, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने आना था। अलग अलग जगह अलग अलग रंग का वहां लगा के कि उस दिशा में जाने वाला है, उस दिशा में जाने वाला है, लोग वहां इकट्ठे हों, वहां से आगे एक एक ट्रेन के लिए उनको छोड़ें, यहाँ ट्रेन चले। बहुत अपनी तरफ से किया था, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि वहां एक जगह पे एक सीढ़ियों पे ऐसा हो गया कि ज्यादा लोग इकट्ठे हो गए। अब रेलवे स्टेशन पे मैं समझता हूँ हमें ये देखने की जरूरत है कि जितनी वहां की क्षमता है, जितनी एक रेलवे स्टेशन की कैपेसिटी है, उससे ज्यादा लोग वहां ना पहुंचे। ऐसा किसी वक्त कहीं ऐसा फिर एक इंसिडेंट ना हो, इसके लिए हमें काम करने की जरूरत है। थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस बजट के लिए, और अभी और आगे का भी बजट आप पेश करें। थैंक यू।